तो एक तरफ संभल सर्वे के बाद हुई हिंसा और अब मंदिर मिलने के बाद से लगातार चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है क्योंकि चोरी से बिजली लूटने वालों का संभल में पर्दाफाश हुआ है। बिजली चोरी के मामले में प्रशासन ने 1 करोड़ 30 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया। ये कार्रवाई ऐसे नहीं की गई बल्कि इस कार्रवाई को पूरी जांच पड़ताल के बाद किया गया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन्हीं तस्वीरों में बिजली चोरी की पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी। पहली तस्वीर में एक पोल में तारों का झुंड दिखाई देता है। इन तारों को बिजली कनेक्शन वालों ने नहीं जोड़ा बल्कि बिजली चोरी का धंधा करने वालों ने ऐसा कारनामा कर दिया। ये एक मस्जिद से किया जा रहा था जहां से तकरीबन 100 घरों को कनेक्शन दिया गया। ऐसे मामले संभल में 4 मस्जिदों से सामने आए जहां से चोरी के कनेक्शन लोगों को बांट दिए गए। चोरी कांड में एक मदरसा भी शामिल है। इस कामयाबी के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के गढ़ जानकारी यह है कि उनके गढ़ में बिजली विभाग ने छापा मारा। इलाके में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ जांच पड़ताल हो रही है। इसे लेकर के अभियान भी चलाया जा रहा है। बाकायदा कई टीमें गठित कर दी गई हैं। खबर यह है कि इस अभियान में बिजली विभाग को तकरीबन 46 जगहों पर बिजली चोरी का पता चला और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभियान से संभल में हड़कंप मचा हुआ है। बनाया कब इन्होंने? ये बनाया कब इन्होंने? जबकि पूरी तरीके से फुल फ्लेज बिजली और हीटर चल रहे थे। उनका जब गहनता से बिजली विभाग के सहयोग से उनको स्टडी किया गया तो पता चला कि कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पे भारी मात्रा में बिजली चोरी की जा रही है। तो उन सब जगहों पे बिजली के तार हैं वो हटवाए जा रहे हैं शटडाउन लेके और छापेमारी की जा रही है। करीबन 100 से ज्यादा ऐसे जगह मिली हैं। 100 क्या कई 100 ऐसी जगह मिली हैं जहां पे भारी मात्रा में बिजली चोरी की जा रही है। पास में देखा तो इस अभियान को इसलिए भी चलाया गया क्योंकि संभल में बिजली चोरी सबसे ज्यादा होती है, पर बिजली विभाग इसको लाइन लॉस के तौर पर देखता था, कार्रवाई करने से बचता था। लेकिन इस मामले में एक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि संभल में सितंबर से लेकर अब तक बिजली चोरी की 1250 एफआईआर हुई है। ये तो सरकारी दस्तावेज का आंकड़ा है। लेकिन बिजली चोरी पर अधिकारियों की नजर तब टेढ़ी हुई जब संभल में लाउड स्पीकर की जांच हो रही थी। उस वक्त अधिकारियों ने देखा कि इलाके में बड़ी संख्या में बिजली चोरी हो रही है। ऐसे प्रशासन ने गुपचुप तरीके से संभल में छापा मारा और बिजली चोरी के धंधेबाजों को एक्सपोज कर दिया। रेड सुबह से नहीं स्टार्ट है। रेड 3 महीने हो गए हैं। 1250 एफआईआर हैं और 5 करोड़ से अधिक हमने असेसमेंट किया है जुर्माने का। और कुछ हिस्से थे जहां हमारे लोग जा नहीं पा रहे थे, उनको थोड़ा भय भी लगता था। तो वहाँ पे हमारी पूरी फोर्स के साथ, पूरी टीम के साथ, मैं और कप्तान साहब सुबह 5 बजे निकले। हम आए थे लाउड स्पीकर चेक करने, लेकिन जब हमें पता चला इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है तो फिर हमने यहाँ पे पूरी बिजली चोरी रुकवाने का भी साथ में जिम्मा लिया कि हम इनके साथ में जाएंगे और सारा कार्य करेंगे। अब जरा आप सोचिए कि एक मस्जिद से सिर्फ 100 घरों को कनेक्शन दिया गया था। ऐसे संभल में कई ठिकाने सामने आए जहां से अवैध बिजली कनेक्शन देकर बिजली चोरी हो रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक संभल नगर पालिका क्षेत्र में हर साल 300 करोड़ की बिजली सप्लाई होती है, जहां पर 72% लाइन लॉस है। सबसे ज्यादा नुकसान दियासराय और मियासराय जैसे इलाकों में। यहां पर 85% 85% लाइन लॉस है। ये दोनों इलाके वो हैं जहां से एसपी सांसद और समाजवादी पार्टी के ही विधायक आते हैं। सोचिए, संभल में अगर 100% बिजली सप्लाई हो रही है तो उसमें से 72% बिजली चोरी हो जाती है, जिसको लाइन लॉस के तौर पर बिजली विभाग देखता था। लेकिन अब जाकर के ये सच सामने आया। संभल में बिजली चोरी पूरे प्लान के साथ हो रही थी। इसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इससे न सिर्फ अधिकारी अनजान थे बल्कि बिजली चोरी करने के लिए लोगों ने नए नए तरीके भी निकाल दिए। अब कैसे बिजली चोरी होती थी ये जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मीटर चोरी वहां पर करते थे। ऐसे लोग बिजली बिल नहीं भरते थे। बिजली चोरी करने के लिए फेज चेंज का तरीका अपनाया जाता था। मीटर तक पहुंचने वाले तार को 2 हिस्सों में बांटा जाता था। इस अभियान के दौरान जमीन पर तकरीबन 4000 कटे हुए वायर्स मिले, तार मिले हैं। संभल में इस अभियान में तेजी इसीलिए आई क्योंकि एक मस्जिद की ऊपरी मंजिल पर एक अवैध बिजली घर बना रखा था। यहाँ से 100 से ज्यादा घरों को बिजली की सप्लाई हो रही थी। इसके साथ ही एक दूसरी मस्जिद की अगर बात करें तो वहां पर बिजली मीटर को ही बंद कर दिया गया ताकि धड़ल्ले से चोरी की बिजली से 59 पंखे, 1 फ्रिज, 30 लाइट पॉइंट को
चलाया जा सके।